पिछले कुछ क्लासों से हम लोग जो है एलसीएम और एचसीएफ के सवाल देख रहे थे। आज भी हम लोग जो है एलसीएम और एचसीएफ के ही सवाल देखेंगे। तो आज का पहला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन दिया है 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए जिसे 10, 12, 15, 20 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। ठीक है, यहां पर सबसे पहले चीज दिया है 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या जो होती है 9999। क्लियर है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा है भाग संक्रिया। पिछले क्लास में हमने भाग संक्रिया पढ़ा है जिसमें कोई एक संख्या दिया होता था कि 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए जो 15 से भाग करे पर शेष ना बचे, है ना। ऐसा सब सवाल दिया रहता था। तो हम उसी संख्या से जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती थी उसको क्या करते थे, भाग करते थे, जो शेषफल आता था उसको माइनस कर देते थे। अगर एक संख्या दिया होता था, मान लो 10 दिया होता तो 10 से भाग करते, जो शेषफल आता उसको इसमें माइनस करते, हमको 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या मिल जाता जो 10 से भाग जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कितने संख्या दिया है 4। तो चारों से एक साथ अगर हमको निकालना है कि 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या जो इन चारों से भाग जाए और कुछ भी शेष ना बचे, तो पहले इन चारों का निकालेंगे एलसीएम। 10, 12, 15 और 20 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, कैसे निकालते हैं आपको पता है, पिछले क्लास से पढ़ रहे हैं हम लोग। पहले इसका गुणनखंडन निकालेंगे। सबसे पहले ये 2 से जाएगा 5 बार में, 6 बार में, 15 नहीं जाएगा और 20 जाएगा 10 बार में। फिर वापस 2 से ही जाएगा 5 बार में, 6 3 बार में और ये 15 नहीं जाएगा और ये 10 जाएगा 5 बार में। फिर 3 से भाग जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 3 एक बार में और ये 15 5 बार में और ये 5 नहीं जाएगा। और फिर किससे जाएगा, 5 से। ठीक है, तो इस तरह 10, 12, 15, 20 का एलसीएम कितना प्राप्त होगा, 5 दिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। एलसीएम कितना आया, 60। क्लियर है। अब इस एलसीएम से 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसको क्या करेंगे, भाग करेंगे, है ना। तो 60 से इसको भाग करेंगे तो पहला होगा 60 एकम 60, कितना बच जाएगा यहाँ पर 39 बच जाएगा। फिर 9 को उतारेंगे, है ना। तो 60 का 6 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 360। ठीक है, 360। फिर यहाँ पर कितना बच जाएगा 39 ही बचेगा। फिर 9 को उतारेंगे, फिर वही 6 बार में जाएगा, कितना 360। फिर कितना बच जाएगा 39। कितना शेष बच रहा है 39। अब इस शेषफल को जो 4 अंकों की बड़ी संख्या है 9999, ये तो पूरी तरह भाग नहीं जा रहा है। तो पूरी तरह कब भाग जाएगा, जब शेषफल को माइनस कर देंगे। तो शेषफल को माइनस कर देंगे तो हमको कितना मिलेगा 9960। 9960। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या होगी 9960 जिसको 10, 12, 15, 20 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचेगा। क्लियर है। तो भाग संक्रिया में हमने एक अंक के लिए बनाया था, जब एक से ज्यादा अंक दिए होंगे तो पहले उनका हमको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। फिर उसको बड़ी संख्या जो 4 अंकों का बोलेगा तो 4 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों का बोलेगा तो 5 अंकों की बड़ी संख्या से भाग करना है। जो शेषफल बचेगा उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्लियर है। अगर मान लो यहीं पर 4 अंकों की छोटी संख्या दिया होता, क्या दिया होता, 4 अंकों की छोटी संख्या जो कितनी होती है 1000 होती है, तब यहां पर शेषफल को माइनस नहीं करना है। शेषफल को भाजक में माइनस करके जो भी आएगा उसको इसमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। आगे और भी क्वेश्चन पे हम इसको देखेंगे। ठीक है, अगला इसी प्रकार के क्वेश्चन लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको ये समझ में आ सके। तो क्वेश्चन दिया है 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। क्लियर है। पिछले क्वेश्चन के जैसे ही ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितना भी आपको संख्या दिया है 3, 5, 8, 12 इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, फिर उसी एलसीएम से 5 अंकों की बड़ी संख्या जो क्या होगी 99,999, इसको भाग करके देखेंगे कि क्या ये भाग चली जाती है। यदि ये भाग चले जाएगी तो यही संख्या होगी, और अगर भाग नहीं जाएगा तो जो शेषफल बचेगा उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो चलो पहले क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले ये 2 से जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 8 जो है 4 बार में और 12 जो है 6 बार में जाएगा। फिर 2 से भागाकार करेंगे तो 3 नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 4 जो है 2 बार में और 6 जो है 3 बार में जाएगा। फिर वापस 2 से ही भाग जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 2 एक बार में और 3 नहीं जाएगा। फिर 3 से जाएगा 1 बार में, 5 नहीं जाएगा, 1 पहले से आ गया और 3 एक बार। फिर किससे जाएगा, 5 से। ठीक है, तो इस तरह 3, 5, 8, 12 का एलसीएम इन गुणनखंडों को गुणा करने से मिल जाएगा। 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। तो एलसीएम कितना आ गया 120। ठीक है,
अब 120 से हम 5 अंकों की बड़ी संख्या 99,999 को भाग करके देखेंगे तो ये हो गया आपका 120। अब 120 जो है कितने बार में चले जाएगा, 12 8 96 है ना, तो 8 बार में चला जाएगा, 8 बार में हो जाएगा 960, तो ये कितना बच जाएगा 39। फिर यहाँ पर किसको उतारेंगे 9 को, तो 12 तिया 36 यानी कि 360, ठीक है। फिर कितना बच जाएगा 39, फिर 9 को उतारेंगे, फिर 12 तिया 36 360, ठीक है 39 बच जाएगा। तो इस तरह देख रहे हैं कि 99,999 पूरी तरह से भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो जो शेषफल बच रहा है उसी को 99,999 में क्या कर देंगे माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा 99,960। तो यही वो 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या होगी जिसको 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचेगा। क्लियर है? तो बड़ी संख्या वाला आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं छोटी 5 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या वाला जो क्वेश्चन है वो कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन दिया है 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिसे 5, 9, 10, 18 से भाग देने पर पूरी तरह से भाग चल जाए। क्वेश्चन वही है, सिर्फ आपको यहां पर चेंज हुआ है कि 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी की जगह क्या लिखा है छोटी सी छोटी। तो बनाने का तरीका वही होगा, सिर्फ लास्ट में एक स्टेप चेंज हो जाएगा बनाने का, उसको हम देखेंगे। तो पहले क्या करेंगे, जितना भी संख्या दिया है 5, 9, 10, 18 इसका हम क्या निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं एलसीएम निकालने का। तो ये पहले किससे जाएगा 2 से, 5 नहीं जाएगा, 9 नहीं जाएगा, 10 जो है 5 बार में और 18 जो है 9 बार में। फिर 3 से जाएगा, ये 5 नहीं जाएगा, 9 3 बार में, 5 नहीं जाएगा और 9 3 बार। फिर वापस 3 से जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 1 बार में जाएगा 3, 5 नहीं जाएगा और 3 1 बार में जाएगा। और फिर वापस 5 से पूरा क्या आ गया 1 आ गया, और इनका गुणा करके हमको एलसीएम मिल जाएगा 5 तिया 15, 15 तिया 45 और 45 दूनी 90। ठीक, इसके बाद क्या करते थे कि 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या दिया रहता है तो उसको भाग करते थे। यहां पर 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या दिया है, तो 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या होता है 1000। इसको हम क्या करेंगे भाग करेंगे, ठीक है। किससे भाग करेंगे, जो एलसीएम आता है उससे, जो कितना आया है 90। तो भाग करेंगे तो 90 का 90 10 बचेगा, फिर शून्य को उतारेंगे, फिर 90 का 90 10 बचेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अगर हम शेषफल को माइनस करते हैं 1000 में तो हमको 990 प्राप्त होगा, जो कि 4 अंक नहीं, कितने अंक का है 3 अंक का है। तो यहां पर हमको माइनस नहीं प्लस करना पड़ेगा, है ना। 1000 में हमको माइनस नहीं क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस किसको करेंगे, देखो शेषफल को हमेशा माइनस किया जाता है, तब जो संख्या जिससे भाग करते हैं उससे प्राप्त संख्या पूरी तरह भाग जाती है। क्लियर है, शेषफल को हमेशा क्या करते हैं माइनस करते हैं, लेकिन माइनस करेंगे तो हमको 4 अंक की जगह कितने अंक मिल जाएगा 3 अंक का। तो हमको इसमें प्लस करना है, तो क्या प्लस होता है, तो शेषफल को पहले भाजक में घटाते हैं 90 माइनस 10, और जो आता है प्राप्तांक उसको क्या कर देते हैं 1000 में जोड़ देंगे, 1000 प्लस 80। ठीक है, तो प्लस कैसे करना है किस संख्या को, जो शेषफल आता है उसको भाजक में माइनस करके जो प्राप्तांक आता है उसको भी जोड़ा जाता है। तो हमको 80 मिला तो 80 को जोड़ देंगे, तो 1080 वह 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या होगी जो 5, 9, 10, 18 है ना। पहले तो 1080 वह 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या है जो 90 से पूरी तरह भाग जाएगा, और 90 से पूरी तरह भाग जा रहा है इसलिए 90 जिसका एलसीएम है 5, 9, 10, 18 उससे भी पूरी तरह क्या होगा भाग जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग बना के देखना, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया है 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिसे 8, 10, 12 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। क्लियर है, पिछले क्वेश्चन के जैसे ही है, तो पिछले क्वेश्चन के जैसे ही इसको बनाएंगे। सबसे पहले जो संख्या दिया है 8, 10, 12 उसका क्या निकालेंगे एलसीएम। तो 8, 10, 12 का एलसीएम कैसे निकलेगा, पहले इसको 2 से भाग करेंगे, 4 बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा और 6 बार में। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 बार में जाएगा, 5 नहीं जाएगा और ये 3 बार में जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 1 बार में जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा। फिर 3 से भाग करेंगे, 1 आ गया है, 5 नहीं जाएगा और 1 बार में जाएगा। और फिर 5 से भाग करेंगे तो तीनों 1 आ गया। गुणा कर लेते हैं, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो एलसीएम कितना आ गया 120।
अब इस एलसीएम से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि कितनी होगी 10,000। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 10,000 होगी। इसको 120 से क्या करते हैं भाग करते हैं, है ना। तो 12 अट्ठे क्या होगा 96, 12 अट्ठे 96, 960। इससे भाग करेंगे कितना बच जाएगा 40। फिर शून्य को उतारेंगे, फिर ये 12 तिया 36 यानी कि 360 3 बार में जाएगा। फिर कितना बच जाएगा 40, है ना। तो अब देखो शेषफल कितना बचा 40। तो छोटी संख्या पूछा है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 की जगह 4 अंक में चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे जोड़ना है। तो जोड़ना है तो किसको जोड़ेंगे शेषफल को पहले भाजक में घटाएंगे, 120 में माइनस 40, जो प्राप्तांक आएगा उसी को जोड़ना है। तो कितना आया 80। तो 10,000 में हम 80 को जोड़ेंगे तो मिलेगा हमको 10,080 जो कि 120 से पूरी तरह भाग जाएगा। 120 से पूरी तरह भाग जा रहा है तो 120 जिसका एलसीएम है 8, 10, 12 उससे भी ये 10,080 पूरी तरह क्या होगा भाग जाएगा। क्लियर है। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या पूछे, छोटी संख्या पूछे, छोटी से छोटी संख्या, आई होप आप लोग से बन जाना चाहिए, समझ में आ गया होगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, अब उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया है 2000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 18, 25 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। क्लियर है। तो पिछले क्वेश्चन को जैसे हमने बनाया कि बड़ी सी बड़ी संख्या वाला दिया रहता तो उसमें जो शेषफल आता था उसको माइनस करते थे, और जो छोटी सी छोटी संख्या वाला बनाए उसमें शेषफल को भाजक से माइनस करके जो आता था उसको क्या करते थे प्लस करते थे, उससे हमको आंसर मिलता था। अब जो संख्या दिया है ना 2000 के निकटतम, तो 2000 के निकटतम वो प्लस करने पर भी हो सकता है और माइनस करने पर भी हो सकता है। तो हम प्लस करके भी देखेंगे, माइनस करके भी देखेंगे, जो निकट होगा उसी को क्या लेंगे आंसर लेंगे। तो बनाने का तरीका दोनों में सेम था कि सबसे पहले हम क्या करते थे दिए गए संख्याओं का क्या निकालते थे एलसीएम। तो 15, 18, 25 का क्या निकालेंगे पहले एलसीएम। तो 15, 18, 25 का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इसका गुणनखंडन करेंगे। तो किससे जाएगा सबसे पहले 2 से, ये 15 नहीं जाएगा, 18 9 बार में जाएगा, 25 नहीं जाएगा। फिर किससे जाएगा 3 से जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, और ये 3 बार में जाएगा, और ये 25 नहीं जाएगा। फिर वापस 3 से भाग करेंगे तो ये 5 नहीं जाएगा, 3 एक बार में जाएगा, और ये 25 भी भाग नहीं जाएगा। फिर किससे करेंगे 5 से करेंगे तो ये एक बार में जाएगा, ये एक आगे है, और ये 5 बार में जाएगा 25, और फिर 5 से करेंगे तो तीनों जो है एक आ गया। अब इन गुणनखंडन से प्राप्त संख्याओं का आपस में गुणा कर देते हैं। तो 5 पंचे 25, 25 तिया 75, और 75 का इधर गुणा कर देते हैं किससे 6 से। तो 75 का 6 से गुणा करेंगे तो 5 छक्के 30 का 0 हासिल है 3, और ये हो जाएगा 6 सत्ते 42, अब 3 45। तो एलसीएम कितना आ गया 450। ठीक है। अब 450 जो एलसीएम मिलता था उस एलसीएम से हम दिए गए संख्या को क्या करते थे भाग करते थे। जैसे 4 अंकों का बड़ा से बड़ा संख्या दिया रहता था उसको भाग करते थे, 4 अंकों का छोटा छोटा संख्या दिया रहता तो उसको भाग करते थे। लेकिन हमको यहाँ पे क्या दिया है 2000, तो इसलिए हम किसको भाग करेंगे 2000 को भाग करेंगे। 2000 को भाग करेंगे इससे एलसीएम से जो कितना दिया है 450। ठीक है। तो कितने बार में जाएगा 450 दूनी, 450 दूनी कितना हो जाएगा आपका 900, और 900 450 चौक 1800, है ना। तो ये कितने बार में चले जाएगा 4 बार में। 4 शून्य में 0, 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, 4 चौक 16 और 2 18, और कितना बच जाएगा 200 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 200 बच जाएगा। क्लियर है। अब देखो 2000 जो है वो 450 से पूरी तरह भाग हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 450 जो है पूरी तरह भाग हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसमें 200 क्या बच रहा है शेषफल बच रहा है। तो 200 को अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना मिलेगा मेरे को 1800। 200 में 2000 में 200 जो शेषफल प्राप्त हुआ है उसको माइनस करूंगा तो 1800। तो 1800 जो है वो 450 से पूरी तरह क्या होगा भाग जाएगा, और 450 से पूरी तरह भाग जाएगा मतलब 15, 18, 25 से भी पूरी तरह क्या होगा भाग जाएगा। क्लियर है। लेकिन ये 2000 के निकट है कि नहीं है ये तो पता नहीं है, क्योंकि आगे भी तो निकट हो सकता है। तो आगे जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा प्लस, और प्लस कैसे करते हैं जो शेषफल आया है उसको पहले भाजक में माइनस करते हैं। तो शेषफल आया है 200 और उसको भाजक कितना है 450, माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 250। तो यहाँ पर 250 हमको क्या करना पड़ेगा प्लस, यानी कि कितना मिलेगा 2250। 2250। अब देखो 2000 के आगे 2250 है जो कि 450 से भाग जाएगा, और 2000 के पीछे 1800 है जो कि 450 से क्या होगा भाग जाएगा। अब 2000 के निकट ये 2250 है कि 1800 है।
1800 ही निकट होगा, क्योंकि उधर जा रहे हैं तो हमको 250 आगे जाना है और पीछे आ रहे हैं तो कितना आना है, मात्र 200। तो 250 ज्यादा हो जाएगा, 200 क्या होगा, कम, यानी 2000 के निकट कौन सा है, 1800। यानी 1800 2000 के निकट वह संख्या है जो 450 से पूरी तरह भाग जाएगा, और 450 से पूरी तरह भाग जाएगा, इसलिए 15, 18, 25 से भी वो पूरी तरह क्या होगा, भाग जाएगा। क्लियर है? तो जहां आपको निकट का संख्या पूछेगा तो वहां प्लस करके भी देखना है, माइनस करके भी देखना है। जो कम होगा, जैसे प्लस ज्यादा था यहाँ पे और माइनस क्या था, कम था, तो जो संख्या प्राप्त होगा माइनस करने पर वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है? इसी तरह का एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको इस तरह का सवाल अच्छी तरह से समझ में आ सके। सर आपका माइक तो बंद है, ये वाला सर। अरे बैटरी लो की वजह से बंद हो गया है, अभी बंद हुआ, जब चालू किया था तब चालू था। हाँ, नहीं ये वाला वीडियो में भी है। चल देखते हैं, आया होगा, शांत है ऐसे, ठीक है। चलो इसी तरह का क्वेश्चन ले, वाह इस तरह का क्वेश्चन नहीं है यार, चलो खुद से बनाते हैं। इसको करो 5000, 5000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 8, 12 से भाग देने पर कुछ विशेष ना बचे। इसके आगे भी एक स्टेप होता है। कहाँ छोड़े सो आगे सो, पढ़े तो खूब कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ते हैं, पर पूरा एनर्जी अपना वेस्ट कर देता है बोलने पर, बहुत बोलता है। वो कैसे? सर मैक्सिमम 5040 और मिनिमम 4920। तो एक 5040 ज़्यादा करीब हो। देख लो कौन सा ज़्यादा करीब है इसमें। हाँ ये 5040 ज़्यादा नहीं करता यार, इसमें 80 लग रहा है और इसमें 40 करता है। आगे जाने पर आगे जाने पर 40 और पीछे जाने पर 80। हाँ तो कौन सा करीब होगा, 40 वाला। तो आंसर क्या होगा, 5040 है नहीं, मस्त। ठीक है, इसको बनाए। क्वेश्चन है 5000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5, 8, 12 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। पिछले क्वेश्चन के जैसे 2000 दिया था, यहाँ 5000 दिया है, यहाँ पर 5, 8, 12 दिया हुआ है। तो पहले तीन संख्या को एक संख्या बनाते हैं, यानी कि उसका क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो 5, 8, 12 का एलसीएम 2 से जाएगा, पहले 5 नहीं जाएगा, ये 4 बार में जाएगा और ये 6 बार में, फिर 2 से जाएगा, 5 नहीं जाएगा, ये 2 बार में जाएगा और ये 3 बार में, फिर वापस 2 से 5 नहीं जाएगा, ये 1 आ गया और ये 3 नहीं जाएगा,
फिर 3 से जाएगा, यहाँ भी 1 आ गया और फिर वापस 5 से जाएगा, जिससे सभी क्या हो गया 1 आ गया। गुणा कर लेते हैं, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। एलसीएम कितना आ गया 120। अब इस एलसीएम से जो संख्या दिया है 5000 उसको क्या करेंगे भाग करेंगे। तो 5000 को जब हम भाग करते हैं 120 से तो कितने बार में जाएगा 5 12 चौक 48, 480, कितना बचेगा 20। फिर शून्य उतारेंगे है ना, तो 12 एका 12, क्योंकि 12 दूनी 24, 240 ज्यादा हो जाएगा, तो 12 एका 12, तो कितना बच 80। ठीक है, अब 5000 में हम 80 माइनस करेंगे जो कि शेषफल बचा है, तो हमको मिलेगा 4920, 4920 है ना। 80 माइनस करेंगे 5000 में तो 4920, जो 120 से पूरी तरह भाग जाएगा। ठीक है, और 120 से पूरी तरह भाग जाएगा मतलब 5, 8 और 12 से भी पूरी तरह भाग जाएगा। लेकिन निकट पूछा है, घटाने या जोड़ने के लिए नहीं पूछा है, निकट पूछा है, तो हमको आगे भी देखना पड़ेगा। और आगे देखने के लिए जो शेषफल है उसको भाजक में माइनस करेंगे। 120 माइनस 80 तो कितना आएगा 40, तो प्लस कितना पड़ेगा 40 करना पड़ेगा, तो हमको मिलेगा 5040। तो 5000 से पीछे आ रहे हैं तो 80 कदम पीछे आ रहे हैं, और आगे जा रहे हैं तो 40 कदम आगे जा रहे हैं, तो पास कौन सा पड़ेगा आगे जाने पर। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5040। 5000 के निकटतम संख्या होगा जो 120 से पूरी तरह भाग जाएगा, और 120 से पूरी तरह भाग जाएगा मतलब उससे उसका एलसीएम, जिसका एलसीएम है 5, 8 और 12 से भी पूरी तरह वो क्या होगा भाग जाएगा। क्लियर है? तो आई होप आज का सवाल आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। तो आज के क्लास यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में हम एलसीएम और एचसीएम के और सारे क्वेश्चन लेकर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।